नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलितों के उभरते हुए लीडर माने जाते हैं। मीडिया के द्वारा इनको बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी तक भी बताया जा रहा है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं उन कारनामों की वजह से लोग इन्हें लीडर कम डीलर ज्यादा कह रहे हैं। ऐसा साथियों मैं क्यों कह रहा हूं, इसी की बात आज इस स्टोरी में करने वाले हैं। बात को आगे बढ़ाने के लिए पहले आप ये निष्कासन पत्र देख लीजिए। ये निष्कासन पत्र आया है आजाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से। कब आया है? 22 अप्रैल 2025। किसको निकाला गया है या किसका निष्कासन है, इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। और क्यों निकाला गया है इस पर भी साथियों आपको जरूर गौर करना है। तो पूरी स्क्रीन पर ये लेटर मैं आपके लिए ला रहा हूं। अब आप एक एक जो शब्द है उसको पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, श्री रकम सिंह, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 45, आजाद समाज पार्टी कांशीराम सहारनपुर। सूचित किया जाता है श्री रकम सिंह, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 45 को पार्टी व संगठन के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण आजाद समाज पार्टी कांशीराम से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। जारीकर्ता रविंद्र प्रधान, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम सहारनपुर। रकम सिंह को निकाला गया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं अनुशासनहीनता के चलते ये निष्कासन किया गया है और 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाला गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्या कारनामा रकम सिंह ने कर दिया है जो उनको सीधे पार्टी से 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है या उनका निकाला कर दिया गया है। तो इसके कारण को समझने के लिए साथियों आप थोड़ा सा पीछे जाइए। मार्च में एक बारात निकलती है, उस बारात में घुड़चढ़ी होती है और उस घुड़चढ़ी में आप जानते हैं डीजे बारात बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है। तो खबर के मुताबिक वहां पर मुस्लिम समुदाय घुड़चढ़ी होने से रोकते हैं, वहां पर मारपीट भी की जाती है और आपसी जो झगड़ा है वो वहां पर हो जाता है। इस झगड़े में 2 समुदाय शामिल होते हैं। एक पक्ष होता है मुसलमान और दूसरा पक्ष होता है दलित समाज, जिसमें भी खासकर चमार समाज बताए जा रहे हैं। सहारनपुर की घटना है जहां से आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिलोंग करते हैं, यानी कि उनके गृह जिले में मुस्लिम समाज एक दलित समाज की बारात को निकलने नहीं देता है। अब इस घटना के विरोध में दलित समाज आवाज उठाता है और दलित समाज से ही आने वाले रकम सिंह जी अपने समाज की आवाज उठाते हैं और इस आवाज को ही बताया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधि माना है। क्यों माना है? क्योंकि आजाद समाज पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान समाज उससे नाराज रहे। वो किसी भी कीमत पर मुसलमान समाज को नाराज नहीं करना चाहते हैं, चाहे मुसलमान समाज कितनी भी बर्बरता, दलित समाज जिस समाज से चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं उस समाज पर कितनी ही बर्बरता करता रहे, लेकिन किसी भी कीमत पर मुसलमान समाज आजाद समाज पार्टी के खिलाफत में नहीं रहना चाहिए, चाहे इसके लिए दलित समाज की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ये तो एक बारात की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर साथियों आजाद समाज पार्टी से ही संबंध रखने वाले एक मुस्लिम नेता की जो फेसबुक पोस्ट है वो भी वायरल हो रही है। उसको आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें कितनी गंदी शब्दावली दलित समाज के लिए यूज की गई है। मैं आपके लिए इसको पढ़ नहीं रहा हूं, आप स्वयं इसको पढ़िए और पता लगाइए कि मुस्लिम समाज की दलित समाज के प्रति क्या सोच बनी हुई है।
बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस पोस्ट को लिखा है वो आजाद समाज पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। इनकी आप सोच देखिए, जब आजाद समाज पार्टी का नेता अपने समाज की आवाज उठा रहा है, उस नेता को ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में बाहर कर दे रहे हैं। और मुसलमान समाज का कोई व्यक्ति दलित समाज को सरेआम गरिया रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसकी आजादी पर हमला बोल रहा है, उनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार सोशल मीडिया पर सवाल जवाब उठ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद पर भी बहुत बड़े सवाल या निशान इस निष्कासन ने लगाए हैं। एक सवाल आपके लिए है जो सोशल मीडिया पर उठ रहा है, वो साथियों आपको जरूर गौर फरमाना चाहिए। सवाल है, दलितों की आवाज जाति धर्म देखकर उठाई जाएगी। ये सवाल पूछा जा रहा है। जो अपने समाज के प्रति ईमानदार नहीं है वो समाज की लड़ाई क्या लड़ेगा। मैं उन सभी दलित समाज के नए नए लड़कों को बताना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो, राजनीति के तुष्टीकरण में तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी। बहुत वाजिब सवाल पूछे हैं, मौजूद सवाल पूछे हैं और समाज के जो युवा, समाज का जो तबका चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मान रहा है और उस नेता के चक्कर में अपने आप बर्बाद करने तक तुला हुआ है, उसके लिए ये साथियों वाजिब सवाल है। जब समाज पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो आवाज नहीं उठा रहे हैं और जो आवाज उठा रहे हैं उनको पार्टी से बाहर कर दिया जा रहा है। तो क्या आजाद समाज पार्टी का जो आंदोलन है, जो निर्माण है, वो मुसलमान समाज को खुश करने के लिए हुआ है? ये बड़ा सवाल है साथियों। पूछा भी गया है कि क्या जो पीड़ित है, जो पीड़ितों की आवाज है वो जाति धर्म देखकर उठाई जाएगी। और लिखने वाले ने यह भी कहा है कि मैं उन युवाओं को आगाह कर रहा हूं, तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोगों की बलि चढ़ा दी जाएगी। यानी कि आप लोग कौन? दलित समाज से आने वाले युवा जो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की जय जयकार कर रहे हैं, जो झंडे को उठाए हुए हैं, उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई आप लोगों को बलि चढ़ा दी जाएगी और आपके ऊपर जो मौज लेने वाले हैं वो कोई और ही है, जो आपको गरियाएंगे भी, जो आपको मारेंगे पीटेंगे भी। लेकिन जब आप लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको इसी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा जिस पार्टी को आपने अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है। सवाल साथियों आपके लिए ही है, क्या चंद्रशेखर आजाद वास्तव में नए लीडर हैं या वो नए डीलर बनने की कगार पर चल रहे हैं? तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।